नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योति सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने ज्योतिष के इस नए अंक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय पर चर्चा करूंगा वो है ग्रहों की शांति के लिए जप। मित्रों, जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उस जातक के होरोस्कोप में ये पाते हैं कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो अपनी उच्च राशि में बैठे होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अस्त होते हैं या कंबस्ट पोजीशन में होते हैं, कुछ ग्रह शत्रु क्षेत्री होते हैं, कुछ ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे होते हैं, कुछ ग्रह उस लग्न के लिए योग कारक होते हैं, कुछ उस लग्न के लिए बाधक होते हैं, कुछ जो ग्रह होते हैं उस लग्न के लिए अशुभ होते हैं। प्रिय मित्रों, जो ग्रह अशुभ होते हैं, बाधक होते हैं किसी लग्न के कुंडली के लिए, उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर उन ग्रहों से संबंधित जो सर्व बीज मंत्र होते हैं, अगर उस सर्व बीज मंत्र का जाप नित्य रूप से करें तो निश्चित रूप से उसके अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। अब यह प्रश्न ये उठता है कि आखिर वो सर्व बीज मंत्र का जाप कैसे करें, कितनी माला होनी चाहिए, सूर्योदय के समय करें या सूर्यास्त के समय करें। तो हम अपने इस वीडियो में इसी बात को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, आइए क्रमवार हम ग्रहों की बात करते हैं कि कौन से ग्रहों के लिए जो सर्व बीज मंत्र होता है वो कौन सा होता है और उसका जाप कैसे करें। हम बात करते हैं पहले ग्रह की, सूर्यदेव की। देखिए, सब सूर्य अगर कुंडली के अंदर सूर्यदेव अपनी खराब अवस्था में पाए जाए, अशुभ पाए जाए, बाधक हों, नीच राशि में पाए जाएं, तो निश्चित रूप से सूर्यदेव को प्रणाम करके ताम्र बर्तन में जल लेकर और लाल वस्त्र धारण करके प्रतिदिन ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्वाभिमुख होकर आप एक माला, अगर इस मंत्र ओम रांग रींग ह्रौं सह सूर्याय नमः का नित्य रूप से जाप करें तो निश्चित रूप से इनके अशुभ प्रभाव में कमी की जा सकती है और शुभ प्रभाव को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे ग्रह की अगर बात करें तो दूसरा चंद्रदेव। अगर चंद्रदेव अच्छी पोजीशन में कुंडली के अंदर नहीं बैठे हैं, अपनी नीच राशि के अंदर हैं, बाधक हैं, तो निश्चित रूप से आप चंद्रदेव को प्रणाम करके तांबे के बर्तन या ताम्र बर्तन में जल लेके और सफेद वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख या दक्षिणाभिमुख होकर आप इस मंत्र का एक माला नित्य रूप से जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौं सह सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से निश्चित रूप से उनके अशुभ फलों में कमी होती है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो ताम्र के बर्तन में आपने जल ले रखा है, जाप करने के बाद जो जप होगा मंत्र का, उसको करने के बाद उस जल को आप पी लें, इससे उनके अशुभ प्रभाव में कमी होती है। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की या वीनस की। देखिए, शुक्रदेव को प्रणाम करके फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन पश्चिम की तरफ मुख करके आप 2 से 7 माला ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः का जाप करने से इनके अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर मंगल देव कुंडली के लिए सही ना हो, बाधक हो, अशुभ घर में बैठे हों, अशुभ परिणाम दे रहे हों, नीच राशि में बैठे हों, तो ऐसे जातक प्रतिदिन लाल वस्त्र धारण करके ताम्र बर्तन में जल लेकर मंगल देव को 3 से 7 माला इस मंत्र का ओम क्रांग क्रीं क्रौं साभौमाय नमः का नित्य रूप से जाप करने से मंगल देव के अशुभ प्रभाव को
कम किया जा सकता है। जो हमने ताम्र के बर्तन में जल बताया, उस ताम्र के बर्तन में जो जल रखा हुआ है, जप करने के बाद उस जल को ग्रहण कर लें या उस जल को पी लें तो निश्चित रूप से आप मंगल देव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम अपने अगले एपिसोड में आपको बाकी ग्रहों के शांति के लिए जो सर्व बीज मंत्र हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपके अपने एस्ट्रो कुमार मरका। नमस्कार।